नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। अभी हमने पिछले एक वीडियो हमने डिस्कस करा था जिसमें हमने बात करी थी कि ओसीडी टेलस होता क्या है। ओसीडी टेलस क्या होता है? इट्स अ ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन और ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट ऑफ द टेलस बोन जो कि एंकल की होती है, जिसमें कार्टिलेज और उसके अंडरलाइंग हड्डी में जो है कोई चोट आ जाती है, कोई इंजरी आ जाती है। तो ये ओसीडी टेलस जो है ये कारण होता है दर्द का बहुत सारे मरीजों में। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एमआरआई में दिखता है, लेकिन कई केसेस जो ज़्यादा सिवियर होते हैं उसमें ये एक्सरे में भी दिख सकता है। तो अगर आपको ओसीडी लीजन है और आपको अगर सिम्टम्स है, आपको दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट जो है, जो काम करता है वो सिर्फ एक ही है वैसे, सर्जरी। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि हड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, जिसको हम बोन मैरो इडीमा कहते हैं। तो 4 से 6 हफ्ते का हम कभी कभी बूट दे के देख लेते हैं कि उससे उनको आराम आ जाए। बट अदरवाइज दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन विच आर बीइंग यूज्ड इन ओसीडी टेलस, बट लिटरेचर में किसी का भी कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम सर्जरी की बात करें तो ओसीडी टेलस को ट्रीट करने के सर्जरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है आर्थ्रोस्कोपी, यानी कि की होल सर्जरी से उस लीजन की सफाई करना और उस लीजन के अंदर छेद करना, जिसको हम माइक्रोफ्रैक्चर कहते हैं। सो माइक्रोफ्रैक्चर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से हम उसके अंदर छेद करते हैं ताकि उस हड्डी से जो है ब्लड जो है वो निकले, और वो ब्लड जो है वो हेल्प करे, स्टिमुलेट करे उस बोन को वापस ग्रो करने में, और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ कार्टिलेज बनाने में भी वो हेल्प करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो जनरली छोटी ओसीडी लीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। बट अगर हम कुछ भी कहें तो इन सब सर्जरीज़ का जो है सक्सेस रेट इज़ अराउंड 80 to 85%। तो अगर हम सिर्फ स्टैंडर्ड माइक्रोफ्रैक्चर नहीं कर रहे तो उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? सो वो भी और ऑप्शंस है। तो कोई लीजन जो सिर्फ कार्टिलेज की होती है उसमें हम कभी कभी कोलेजन पेस्ट लगा सकते हैं। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम स्टेम सेल उस कार्टिलेज के लीजन के अंदर डाल देते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। और अगर वो लीजन काफ़ी बड़ा है और उसमें सिस्ट है तो कभी कभी हम ओपन सर्जरी करके, जिसमें हड्डी को काट के हम एक कार्टिलेज का प्लग लेके, कार्टिलेज और हड्डी का प्लग जो कि किसी और जॉइंट से, कॉमनली नी से लिया जाता है, उसको हम उस जॉइंट उस बोन के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि हैं, और सबका ही लगभग रिजल्ट जो है 80 to 95% के करीब है। मेरी जो टेक्निक है, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, मैं इन सबको ओपन सर्जरी से एक्सेस नहीं करता। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज डू देम आर्थ्रोस्कोपिकली, यानी कि की होल सर्जरी से हम इसकी सफाई करते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन की लीजन कैसी है, अगर हड्डी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो मैं उसके अंदर जनरली स्टेम सेल्स डालता हूं, जो कि हम यहाँ से लेते हैं अपने हिप की बोन से। इसको हम कहते हैं बीमैक या बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट, एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं जब यूके में अपनी फेलोशिप कर रहा था तो वो हमारा जो सेंटर था ऑस्पेस्ट्री में, वो बीमैक का सेंटर था। तो इसीलिए I have a good experience with that technique and it has been working very well in my patients. Most of the times after surgery, क्योंकि की होल से हुई है तो 2 छोटे छोटे कट होते हैं। I put them on a plaster for a couple of weeks, 2 हफ्ते का प्लास्टर जिसमें थोड़ा रेस्ट दिया जाता है ताकि वो जो लेयर है वो अपनी जगह पे बैठ जाए, और उसके बाद फिर हम बूट लगा के जो है पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं। अगर साथ में कोई भी और ट्रीटमेंट करा है, लिगामेंट वगैरह, तो लिगामेंट का रिपेयर अगर किया होता तो उसके हिसाब से हमारा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट स्टैंडर्ड हम 4 वीक्स तक और प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग रखते हैं विद द हेल्प ऑफ बूट। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेशेंट अपनी एंकल की मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग वगैरह शुरू कर देता है, और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद पेशेंट जो है अपना नॉर्मल चलना फिरना शुरू कर सकता है। सो जैसे मैंने बताया कि कोई भी टेक्निक कार्टिलेज की जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो आई वुड ऑल्सो से कि जो रिज़ल्ट है वो 90 to 95% केसेस में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। हाँ, 5% में कभी कभी नॉट सो एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट्स आते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको डील किया जाता है। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट ऑन ओसीडी। एक और अभी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा जो आप अगले में देख सकते हैं कि अगर क्या सारे ओसीडी टेलर्स में आपको सर्जरी की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।